हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। पेपर का टाइटल है आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन। तो आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली है समाजशास्त्र की, वो इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, और जिन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया है वो इस वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसने संघर्ष के 4 स्वरूपों। तो आप यहीं से पहला क्वेश्चन देख लेंगे, किसने संघर्ष के 4 स्वरूपों। संघर्ष के कितने स्वरूप होते हैं? 4 स्वरूप होते हैं। कौन से होते हैं? दैहिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक संघर्ष। ठीक है, का वर्णन किया है, किसने इनका वर्णन किया है? तो नोवाकोव ने। ठीक है, नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। इस किताब को किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है भूमि और मनुष्य के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है एसेज ऑन पॉपुलेशन। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो थॉमस माल्थस ने लिखा है। नेक्स्ट है किस विद्वान का मत है कि मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी में संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम होती जाती है? तो सैडलर का ये मत है। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री ने प्रौद्योगिकी कारकों से होने वाले परिवर्तन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 भागों में बांटा है? प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी के कारकों से, तो वो है मैकाइवर और पेज ने बांटा है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी के विकास ने सर्वप्रथम किस में वृद्धि की है? तो औद्योगिकरण में वृद्धि की है, यानी कि टेक्नोलॉजी में वृद्धि की है। नेक्स्ट है किस विद्वान ने आर्थिक कारकों को समस्त कारकों का निर्धारक कारक माना है? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की उस प्रक्रिया को बतलाती है जिसके द्वारा मनुष्य जीवित रहता है तथा अपने सामाजिक संबंधों और मानसिक धारणाओं के स्वरूप को निर्धारण करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है आर्थिक संरचना का निर्माण करने वाली प्रणाली कौन सी है? तो आर्थिक संरचना का निर्माण करने वाली प्रणाली है उपभोग, विनिमय, वितरण। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुर्डॉक इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है किसका मत है कि राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक विकास या परिवर्तन आर्थिक विकास पर आधारित है? तो वेवलिन का। नेक्स्ट है सामाजिक विलंबना की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो ऑकबर्न है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया? तो सन 1922 में। नेक्स्ट है ऑकबर्न के सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत की आलोचना किसने की? तो वुडवर्ड ने, सदरलैंड ने, मैकाइवर ने और पेज ने। नेक्स्ट है मोटर गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में गैरेजों की संख्या में वृद्धि न होने को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे प्रौद्योगिकी विलंबना। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये किसका मत है? तो मैकाइवर एवं पेज का। नेक्स्ट है किसने कहा है सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित समस्याओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा भूमिकाओं की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं? तो पार्सन्स ने। नेक्स्ट है पार्सन्स ने सामाजिक संरचना में पाए जाने वाले मूल्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 4 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मैनहीम, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है परिवर्तन को परिभाषित करते हुए किसने कहा परिवर्तन को संक्षिप्त रूप में पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं? तो कहा था फिचर ने। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना का प्रयोग किया है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर जो है सामाजिक संरचना से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस विद्वान ने सामाजिक संरचना को गतिशील निरंतरता कहा है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट है समाज
समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक संरचना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया था? तो दुर्खिम ने किया था। नेक्स्ट है, किसका कथन है सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसका अवलोकन और चिंतन के विभिन्न तरीकों का जन्म होता है? तो वह है कार्ल मैनहीम का। नेक्स्ट है, जैविक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? तो चार्ल्स डार्विन ने। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, परिवार के उद्विकास की मॉर्गन ने कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, द डिसेंट ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रोग्रेस की उत्पत्ति प्रोग्रेडी शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, डिवाइन ने प्रगति के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? 14 मापदंडों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, सोशल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हॉब हाउस। नेक्स्ट है, प्रगति एक है क्या है? नैतिक धारणा। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो सन 1789 में। नेक्स्ट है, किस समय फ्रांस प्रथम बार स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया? तो सन 1790 में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी स्टेट जनरल में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है? तो पुरोहित वर्ग का, सामान्य जनता का और कुलीन वर्ग का होता है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण विश्व में किन विचारों को फैलाया था? तो स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता के विचारों को। नेक्स्ट है, फ्रांस की जनता को कौन सा कर देना पड़ता था? तो भूमि कर देना पड़ता था, धर्म कर देना पड़ता था और नमक कर देना पड़ता था। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ है घरेलू उत्पादन पद्धति से कल कारखाना पद्धति और हाथ से किए जाने वाले काम को मशीनों द्वारा किया जाने वाला परिवर्तन। ये किसने कहा है? तो क्लार्क ने कहा है। किसने? क्लार्क ने। नेक्स्ट है, कब और किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले भाप का इंजन बनाया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सन 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। नेक्स्ट है, गोल्डन वो नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। नेक्स्ट है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है ज्यामितीय श्रेणी और अंकगणित श्रेणी से। नेक्स्ट है, माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विल्फ्रेडो पेरेटो। नेक्स्ट है, पेरेटो के परिवर्तन का सिद्धांत किन 2 अवशेषों पर आधारित है? तो संयोजन तथा सामूहिक स्थायित्व के अवशेषों पर। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है? तो विल्फ्रेडो पेरेटो। नेक्स्ट है, किस विचारक को पूंजीपतियों का कार्ल मार्क्स कहा जाता है? तो पेरेटो को। नेक्स्ट है, पेरेटो का परिवर्तन का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? तो चक्रीय सिद्धांत में आता है। ठीक है, चक्रीय सिद्धांत श्रेणी में आता है। और एक बात और, कार्ल मार्क्स जो है चक्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो टोयनबी। नेक्स्ट है, टोयनबी कौन थे? तो टोयनबी थे इतिहासकार। ठीक है, और एक बात और, इनकी एक किताब है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। किसकी किताब है? टोयनबी की। नेक्स्ट है, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में की है? तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री का सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत सीमाओं के सिद्धांत पर आधारित है? तो सोरोकिन का। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत किसका है? सोरोकिन का है, लेकिन उस पे उसका आधार क्या है? तो सीमाओं के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? सीमाओं के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट है, चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं कौन कौन हैं? तो चैपिन है, सोरोकिन है और टोयनबी हैं। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वेबलिन है। नेक्स्ट है,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1848 में। नेक्स्ट है, किसने समाज के बुजुर्गा वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग के वर्ग में विभाजित किया? तो कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायित्व है? तो वह उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का समर्थक है तो कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, किसका मत है कि मनुष्य का स्वभाव और उसकी आदतें भौतिक वातावरण में परिवर्तन होने से बदलती हैं? तो वेबलिन का। नेक्स्ट है, जब किसी देश की जनसंख्या आर्थिक विकास की स्थितियों के अनुसार 4 अवस्थाओं से गुजरती है तो उसे कहा जाता है जननांकीय चक्र। क्या कहा जाता है? जननांकीय चक्र। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के प्रथम सूचना तकनीकी विशेषज्ञ निम्न में से कौन है? तो वेद व्यास हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कब लाया गया? सन 1966 में। नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन वैली किस नगर को कहा जाता है? तो बेंगलोर को। नेक्स्ट है, भारत में सूचना यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रथम सेटअप सन 1967 में कहाँ लगाया गया? तो मुंबई में लगाया गया। नेक्स्ट है, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी से कौन सा संगठन जुड़ा है? तो इन्फोसिस, विप्रो और TCS। नेक्स्ट है, द कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कार्ल मार्क्स हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? तो MN श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट है, MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया? तो रिलीज एंड सोसाइटी अमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक में किया है। नेक्स्ट है, दलित आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है और कब हुआ? तो चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है और 1973 में हुआ था। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किस समस्या से है? तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह की समस्या से है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं, किसी पक्षी का एक पंख के सहारे उड़ना असंभव है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट है, सती प्रथा रेगुलेशन एक्ट कब बनाया गया था? तो सन 1829 में। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था 1936 में, किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है, संस्कृति के तीव्र वृहत परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। ये कथन है ऑगबन तथा निमकॉफ का। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण आंदोलन महिलाओं की किस समस्याओं से संबंधित था? तो सती प्रथा, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार और विधवा पुनर्विवाह निषेध से। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट है, आर्य समाज आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है, नवीन सामाजिक सुधार आंदोलन है पुनर्जागरण आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का श्रेय निम्न में से किस शासनकाल को प्राप्त है? तो फ्रांसीसी शासनकाल को। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं MN श्रीनिवास, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं लिंटन। नेक्स्ट है, पश्चिमीकरण के कारण भारत में उदय हुआ नवीन अभिजात वर्ग का। किसका? नवीन अभिजात वर्ग का। नेक्स्ट है, पश्चिमीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो MN श्रीनिवास को। तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके साथ वीडियो होता है एंड। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और ठीक है, अल्लाह हाफिज़।